रविवार को आगरा से जो वीडियो वायरल हुआ वो भयानक है। शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत रजिस्टर्ड हिंदुस्तान कॉलेज का यह वीडियो देखिए। पीपीई किट पहनकर गेट के बाहर से खाना और पानी फेंक रहा है। गेट के उस तरफ क्वारंटीन किए गए मरीज कैदियों की तरह हाथ निकालकर पानी का बोतल और भोजन का पैकेट खींच रहे हैं। देह से दूरी का पालन ध्वस्त हो गया है। मरीज एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। यह वीडियो भी सही पाया गया है और ठीक करने का दावा किया गया है। एक वीडियो सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी का वीडियो है तो इसे यूपी तक सीमित ना समझें। मरीजों ने कहां से क्वारंटीन सेंटर की हालत के वीडियो वायरल किए हैं उनका हिसाब नहीं। जिस क्वारंटीन सेंटर को बनाने और चलाने में कुछ खास नहीं लगता उसमें भी हम मुस्तैद नहीं हैं। 21 अप्रैल को आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था कि आगरा कहीं चीन के वुहान जैसा ना बन जाए, आगरा को बचा लीजिए। तैयारियां जो हैं वो दिखावे के लिए हैं। इसका मतलब कोई व्यवस्था में अलर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी उस वक्त आगरा को एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा था। यह उस आगरा से वीडियो आया है जिसके बारे में 11 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा खासा समय देकर बताया कि कैसे आगरा एक मॉडल बन गया है। लव अग्रवाल ने बताया था कि कैसे 9 लाख लोगों का सर्वे हुआ, स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम है। दिल्ली में सुनकर वाकई लगा कि आगरा में कोई मॉडल बन गया है। उसके बाद आगरा की चर्चा गायब हो गई। 11 अप्रैल को जब आगरा मॉडल का जिक्र हुआ था तब वहां 92 मामले सामने आए थे और 1 मौत हुई थी। आज आगरा में संक्रमित मरीजों की संख्या 381 हो गई है और मरने वालों की 10%। में देखें तो आगरा में 11 अप्रैल से लेकर अब तक मरीजों की संख्या में 300% से अधिक की वृद्धि हो गई है। आते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट पर। आपने खूब सुना होगा कि राज्य सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि वो रैपिड टेस्टिंग किट शुरू करने जा रही हैं। क्या हुआ उसका? जब चीन से रैपिड टेस्टिंग किट मंगाया गया तो उसमें खराबी निकल गई और रोक देना पड़ा। और अब इस एंटीबॉडी टेस्ट किट के वापस किए जाने की खबर आ रही है। इसके कारण कितना समय हाथ से निकल गया यह पता नहीं। यही नहीं, एनडीटीवी के अरविंद गुणाशेखर की रिपोर्ट ने एक और राज खोल दी है। इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में भी सरकार दुगने दाम में टेस्ट किट खरीद रही थी और सरकार को कोई दुगने दाम में टेस्ट किट बेच रहा था और मुनाफा कमा रहा था, जबकि उससे अच्छी क्वालिटी का किट दक्षिण कोरिया से कम दाम पर मिल रहा था। भारत ने 6,50,000 रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगाए। मैट्रिक्स कंपनी ने चीन से आयात किया। एक किट खरीदा 245 रुपए में, उसे लेकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर रियल मेटाबॉलिक्स को दिया और भारत सरकार को उसने 600 रुपए में बेचा। जब तमिलनाडु सरकार ने एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ऑर्डर दिया तो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटर में झगड़ा हो गया, मामला कोर्ट में चला गया। एक घटिया किट दुगने दाम में बेचे जाने का खेल अदालत के सामने खुल गया। शुरू से ही चीन के टेस्ट किट और दाम को लेकर विवाद हो रहे थे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया था कि दक्षिण कोरिया से उनकी सरकार मात्र 337 रुपए में टेस्ट किट खरीद रही है। आप जानते हैं कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या उतनी नहीं है जितनी बताई गई थी, जितना अनुमान किया जा रहा था। शायद उतने वेंटिलेटर की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन वेंटिलेटर का कितना इंतजाम हुआ है हम इसकी ताजा स्थिति से देख सकते हैं कि हमने तालाबंदी के दौर में अपनी मेडिकल तैयारियों को कितना दुरुस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दिया है उसका आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। सरकार ने 52,094 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से 30 अप्रैल तक 10,500 वेंटिलेटर भारत पहुंचेंगे। 30 मई तक 18,000 वेंटिलेटर और 30 जून तक 20,000 वेंटिलेटर आ जाएंगे। 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल ने कहा था कि 49,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को 20,52,417 N95 मास्क दिए हैं और 2,83,910 पीपीई किट दिए हैं। यानी 30 जून तक सभी वेंटिलेटर नहीं आ सकेंगे। अच्छी बात है कि इसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ रही है। यही नहीं, अगर हमें यह पता चलता कि कोविड-19 की लड़ाई में एम्बुलेंस के ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक कितने लोग शामिल हैं और उसके अनुपात में ये जो 3 लाख पीपीई किट दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से देश भर में,
वो पर्याप्त है या नहीं। तो सुनने में यह संख्या भले बड़ी लग सकती है 3 लाख, मगर इसका हम अर्थ अन्य सवालों के बगैर सही नहीं समझ सकते।